बुलडोजर मामले पर अगले सोमवार को देश की सबसे बड़ी अदालत सुनवाई करेगी और आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर बहुत बड़ी टिप्पणी की है। कहा है कि आरोप के आधार पर बुलडोजर चलाना सरासर गलत है। आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कानून के खिलाफ है, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी टिप्पणी में साफ कहा कि सिर्फ आरोप के आधार पर, महज आरोपों के बेसिस पर बुलडोजर भला कैसे चलाया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सामने आई है, जिसमें यह कहा गया है कि महज आरोपों के आधार पर बुलडोजर चलाना सरासर गलत है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट में एसजी की तरफ से क्या दलील दी गई वो भी आपको बता दें। आरोप के आधार पर बुलडोजर एक्शन नहीं लिया गया है, यह कहा गया है सॉलिसिटर जनरल की तरफ से। कहा गया कि गलत निर्माण पर ही बुलडोजर एक्शन लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल की तरफ से यह दलील रखी गई है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। पीयूष, कुल मिलाकर देश की सबसे बड़ी अदालत की यह टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण नजर आ रही है कि महज आरोपों के आधार पर आप बुलडोजर एक्शन किसी के खिलाफ नहीं कर सकते। किसी का घर, किसी की दुकान, किसी का मकान बुलडोज नहीं किया जा सकता। क्या मंशा फिलहाल आपको दिखती है? बिल्कुल समीर, देखिए चूंकि आपराधिक कानून में ये स्पष्ट है कि अगर कोई आरोपी है तो सिर्फ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ ट्रायल चलाया जाएगा, उसके खिलाफ पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी वो जांच करके उसके खिलाफ मुकदमा चलाएगी। और ऐसी स्थिति में कि उसके आरोपों के आधार पर उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कानून में कहीं भी ऐसा नहीं है। और सिर्फ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो एक्ट हैं बेसिकली उसमें बुलडोजर तब चलाया जाता है जबकि कहीं निर्माण अवैध हुआ हो या गलत जगह हुआ हो, सरकारी संपत्ति पर हुआ हो या फिर उसमें कहीं ना कहीं कोई अवैधता हो। तो ऐसी स्थिति जब हो तब बुलडोजर चलाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई की गई उसमें सीधे तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई जिन्होंने कुछ अपराध किए थे और उनके घर गिरा दिए गए या उनसे संबंधित जो भवन थे वो गिरा दिए गए। तो ऐसी स्थिति में जमीयत की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और याचिका में ये कहा गया कि ये जो एक्ट है वो गैर कानूनी है और जो बुलडोजर एक्शन है वो नहीं लिया जा सकता। वही आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम इस पर दिशा निर्देश जारी करेंगे और उन्होंने तीनों राज्यों को नोटिस जारी नहीं। लेकिन पीयूष एक बात बताइए, हो तो यही रहा है ना इन तमाम राज्यों में, अगर कोई क्राइम होता है, कोई बड़ा आरोपी है तो उसके घर को, मकान को, दुकान को बुलडोज करने के तमाम एक्शन हमने देखे और उस वक्त दलील यह दी जाती है कि भाई इस आरोप में तो नहीं, लेकिन अवैध निर्माण हुआ था और ये जमीन अवैध थी या फिर निर्माण अवैध था, इसलिए हम बुलडोज कर रहे हैं, बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। पेश ऐसे किया जाता है कि जो क्राइम हुआ है उसकी सजा दी जा रही है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। तो दलील तो वही सॉलिसिटर जनरल की तरफ से दी गई। तो ऐसे मामलों में अब होगा क्या, करेगी क्या सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल बिल्कुल समीर, देखिए इस मामला में अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने जो पहलू थे उन पर गौर करते हुए दोनों पक्षों से जवाब तलब कर लिया है और उनसे सुझाव मांगे हैं कि आखिर दिशा निर्देश किस तरह के दिए जा सकते हैं। अब दोनों पक्ष अपने सुझाव सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे। चूंकि पहले जो कार्रवाई की गई है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उसमें जो दलीलें दी गई कि बुलडोजर इसलिए चलाया जा रहा है कि अवैध निर्माण हुआ है और अवैध संपत्ति को हटाने के लिए या अवैध भवन को हटाने के लिए ये कार्रवाई की गई या बुलडोज किया गया। लेकिन अब मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, अब राज्य सरकारों को भी साफ साफ स्पष्ट करना होगा कि आखिर उनकी ओर से जो बुलडोजर चलाया गया उसमें हकीकत क्या है। क्या वाकई में जो निर्माण था वो अवैध था या फिर वो गलत निर्माण था जिसकी वजह से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत ये एक्शन लिया गया, और या फिर महज सिर्फ इसलिए कि किसी के खिलाफ आरोप था, वो अल्पसंख्यक व्यक्ति है और ऐसी स्थिति में उसके घर के पर बुलडोजर एक्शन किया गया। तो ये सारे पहलू जो है सुप्रीम कोर्ट गौर करेगा और आज उसने स्पष्ट भी कर दिया कि महज इस आधार पर कि कोई व्यक्ति आरोपी है और उसके खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है आपराधिक, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता। और सॉलिसिटर जनरल ने भी ये जरूर स्पष्ट किया कि महज आपराधिक आरोपी होने के आधार पर किसी भी व्यक्ति के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। ये स्थिति स्पष्ट है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि
चूंकि आरोपियों के जो भवन थे वो अवैध थे, तो ऐसी स्थिति में बुलडोजर की कार्रवाई की गई। अब देखना यह है कि अगले सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा तब फिर उसका रुख क्या रहता है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये स्पष्ट कर दिया है कि वो इस मामले में दिशा निर्देश जारी करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। दिशा निर्देश राज्य सरकारों को बुलडोजर एक्शन को लेकर जारी किए जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। जमीयत उलेमा हिंद ने ये मांग रखी थी कि बुलडोजर एक्शन पर रोक लगे। सोमवार को अगली सुनवाई है इस मामले की।